Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, Department of Business Administration, MLB Government College, Bhilwara. Today we will discuss about Paper 2, Fundamentals of Entrepreneurship, and the topic is Development of Ancillary and Small Scale Industries. First we have studied about entrepreneurship, meaning, definition, nature, types, characteristics, functions, entrepreneurship and socio-economic development, qualities and prerequisites of a successful entrepreneur, entrepreneurial skills, evolution of entrepreneurship in India, etc. And now we can understand first ancillary industries. What is the ancillary industries? Ancillary industry is an industry which has fixed investment in plant and machines that do not exceed 1 crore rupees. Ancillary industry manufactures parts, components, sub-assemblies, tools, intermediates, machines, etc. ऐसे लघु स्तरीय उद्योग जो बड़ी एवं मध्यम श्रेणी की इकाइयों के लिए विभिन्न हिस्सों, पुर्जों, उपकरणों व संगठकों का उत्पादन करते हैं, सहायक उद्योग कहलाते हैं. Small scale industries are those industries in which the manufacturing, production and rendering of services are done on a small or micro scale. These industries make a one-time investment in machinery, plants and industries, but it does not exceed rupees 1 crore. सामान्यतः लघु उद्योग वह होता है जिसके उत्पादन का पैमाना बहुत ही छोटा होता है. इसमें प्रमुखतः मानव श्रम तथा कुछ उपकरणों की सहायता से उत्पादन की क्रियाएं संपन्न की जाती है. ऐसे उपक्रम का बाजार प्रायः सीमित होता है तथा स्वामित्व एवं प्रबंध का कार्य एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है. अब हम देखते हैं कि सहायक उद्योगों का महत्व एवं लाभ क्या होता है. Importance and advantages of ancillary industries. सहायक उद्योग प्रत्येक अर्थव्यवस्था की आधारशिला है. भारत की विकेंद्रित अर्थव्यवस्था एवं समाजवाद की कल्पना सहायक उद्योगों के विकास एवं विस्तार पर ही आधारित है. भारत में सहायक उद्योग संतुलित औद्योगिक विकास, ग्रामीण समृद्धि, विस्तृत स्वामित्व एवं नियंत्रण तथा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के मूलभूत स्तंभ हैं. सामान्य रूप से प्रत्येक राष्ट्र में सहायक उद्योग स्वरोजगार, आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण, आत्मनिर्भरता, प्रबंधकीय विकास, पूंजी निर्माण एवं राष्ट्र के अप्रयुक्त साधनों के समुचित प्रयोग के महत्वपूर्ण उपकरण रहे हैं. योजना आयोग के अनुसार देश की आर्थिक समृद्धि एवं औद्योगिक विकास की दर में तेजी लाने में लघु एवं सहायक उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. सहायक उद्योगों का विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा है कि लघु व्यवसाय समुदाय हमारी स्वतंत्र साहस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वर्ग है. अमेरिका के आधे से अधिक श्रमिक इनमें लगे हुए हैं. यह नए आविष्कार एवं रोजगार के नए अवसरों का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है. लघु व्यवसाय वास्तव में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है. जापान में मशीन निर्माण, बिजली उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक परिवहन, कपड़ा, सिलाई मशीन आदि उद्योगों में सहायक उद्योगों की भूमिका केंद्रीय हो गई है. सहायक उद्योगों के लाभों को हम 2 वर्गों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं. फर्स्ट है सामान्य लाभ, जनरल एडवांटेजेस. सहायक उद्योगों को भारत में लघु व्यवसाय में सम्मिलित किया जाता है. सीमित विनियोग एवं लघु उत्पादन पैमाने के कारण इन उद्योगों से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत से सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं. वो लाभ कौन कौन से हैं? वो इस तरह से हैं. फर्स्ट है राष्ट्रीय उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका, स्वरोजगार का सृजन, स्वतंत्र व्यवसाय का आधार, संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं पूंजी का कुशलतम उपयोग, पूंजी निर्यात, आत्मनिर्भरता एवं उद्यम वृद्धि को प्रोत्साहन,
विदेशी विनिमय कोष में योगदान, विभिन्न औद्योगिक समस्याओं जैसे शहरीकरण, प्रदूषित वातावरण, आवास समस्या, सामाजिक अपराध आदि में कमी। विदेशी विनिमय कोष में योगदान, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, प्रति व्यक्ति आय व जीवन स्तर में वृद्धि, समाजवाद को प्रोत्साहन, वर्ग संघर्ष की समाप्ति आदि सामान्य लाभ इन सहायक उद्योगों से प्राप्त होते हैं। अब हम लेते हैं विशिष्ट लाभ, स्पेसिफिक एडवांटेजेस। विशिष्ट लाभों को लाभ जो हैं वो दो तरह से प्राप्त होते हैं, बृहद स्तरीय उद्योगों की तुलना में लाभ और लघु स्तरीय इकाइयों की तुलना में लाभ। बृहद स्तरीय उद्योगों की तुलना में जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं, जहां कलपुर्जों व संगठकों के उत्पादन में निकट प्रबंध श्रम संबंधों तथा फलस्वरूप उत्पादन में कार्य कुशलता को सुनिश्चित करना होता है, वहां बृहद उद्योगों के लिए सहायक उद्योगों का उत्पादन लाभदायक होता है। जब बृहद स्तरीय उद्योगों में एक अवस्था के बाद पर्यवेक्षकीय कठिनाइयां बढ़ जाती हैं तथा उत्पादन प्रक्रिया अनियंत्रणीय हो जाती है, तो सहायक उद्योगों का उत्पादन श्रेष्ठ होता है। सहायक उद्योगों के साथ उप अनुबंधन हो जाने से बृहद उद्योगों को अपने प्रबंधकीय एवं उत्पादन संसाधनों का अधिक लाभप्रद कार्यों में प्रयोग करने का अवसर मिल जाता है। जब बड़े उद्योगों द्वारा चाही गई उत्पादन की मात्रा अत्यंत कम होती है, तो लघु समूह उत्पादन ही श्रेष्ठ रहता है। तुलनात्मक रूप में अतिरिक्त खर्चे कम होने के कारण सहायक उद्योग अपने उत्पादों की बहुत सस्ती दरों पर पूर्ति कर सकते हैं। सहायक उद्योग उत्पाद के कुछ ही हिस्सों व संगठकों के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं, जो कि बृहद उद्योगों के लिए संभव नहीं होता है। सहायक उद्योगों के माध्यम से तैयार किए हुए छोटे छोटे पुर्जों के असेंबलिंग का कार्य बड़े उद्योगों द्वारा अधिक कुशलता से किया जा सकता है, जिससे शक्ति, श्रम व धन की बचत होती है। बड़े उद्योगों द्वारा बेकार व बचा हुआ माल, स्क्रैप मटेरियल या वेस्ट मटेरियल का सहायक लघु उद्योगों की स्थापना द्वारा सह उत्पाद बाय प्रोडक्ट का निर्माण करके सदुपयोग किया जा सकता है, जिससे बड़े उद्योगों की आय व साधनों का अधिकतम विदोहन होता है। अब लेते हैं लघु स्तरीय इकाइयों की तुलना में क्या लाभ होते हैं। एडवांटेजेस ओवर अदर स्मॉल स्केल यूनिट्स। लघु स्तरीय इकाइयों की तुलना में सहायक औद्योगिक इकाई के भी कई लाभ हैं, जैसे सहायक उद्योग लघु एवं बृहद उद्योगों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा को समाप्त करते हैं। सहायक उद्योग लघु स्तरीय उद्योगों की विपणन समस्याओं को हल करते हैं। सहायक उद्योगों को जो कलपुर्जे व संगठक तैयार करने होते हैं, उनका विवरण बृहद उद्योगों से प्राप्त हो जाता है। अतः उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में प्रयोग व अनुसंधान संबंधी कठिनाइयां नहीं आती हैं। सहायक उद्योग केवल लघु उद्योगों के विकास में भी ही सहायक नहीं होते, वरन उत्पादन की मात्रा व किस्म में वृद्धि करके बृहद स्तरीय इकाइयों को भी लाभान्वित करते हैं। इस प्रकार सहायक उद्योगों के महत्व एवं लाभ को कई सारे महत्व एवं लाभ होते हैं। अब सहायक उद्योगों का प्रवर्तन, प्रमोशन ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। सामान्यतः एक सहायक औद्योगिक इकाई के विकास एवं प्रवर्तन के लिए जिस प्रकार के साहस एवं उद्यमिता की आवश्यकता होती है, वह लघु उद्योगों के प्रबंधन से पूर्णतः भिन्न होती है। वस्तुतः एक सहायक इकाई के संबंध में तकनीकी उद्यमिता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी टेक्नीशियन जो बड़े निर्माता के द्वारा दिए गए निर्देशों व विशिष्ट विवरणों के अनुसार कुछ संगठकों व हिस्सों का निर्माण कर सकता है, वह सहायक इकाई के प्रवर्तन के लिए आवश्यक उद्यमिता रखता है। वास्तव में सहायक उद्योगों में कार्यरत साहसी या तो बृहद उद्योगों के मालिकों से संबंधित होते हैं अथवा वे अनुभवी शिल्प वैज्ञानिक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो निर्देशानुसार उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। एक लघु उद्यमी के लिए सामान्य रूप से जिस प्रकार के कौशल, जैसे वस्तु के विपणन की योग्यता व जिस प्रबंध की आवश्यकता होती है, वे एक सहायक उद्योग के प्रवर्तन में महत्वपूर्ण नहीं होते। प्रबंधन की सहायक उद्योग में शिल्पी उद्यमी को वस्तु के आलेख मीन्स ड्राइंग,
रेखा चित्र व विवरण आदि तो उत्पादक से प्राप्त होते हैं, उसका मुख्य कार्य तो इसके अनुसार उत्पाद का निर्माण करना होता है। सहायक उद्यमी एंसिलरी एंटरप्रेन्योर बृहद निर्माता से जो सहायता प्राप्त करते हैं वह मुख्य रूप से अग्रिम भुगतान अथवा दुर्लभ कच्चे माल की पूर्ति के रूप में होती है। सहायक उद्योगों की कुछ प्रमुख समस्याएं भी उनके विकास में बाधक बनती हैं। उनकी एक प्रमुख समस्या मांग परिवर्तनों से प्रभावित होना है। जब निर्माता के अंतिम उत्पाद की मांग में कमी हो जाती है तो सहायक इकाई जो कि उत्पाद के कलपुर्जों का निर्माण करती है के उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अंतिम उत्पाद की मांग में पुनः वृद्धि होने तक सहायक इकाई को बेकार रहना पड़ता है। चूंकि सहायक इकाई की उत्पादन प्रणाली एवं यंत्र आदि अति विशिष्टीकृत होते हैं तथा वे किसी विशेष असेंबली की आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं, अतः किन्हीं अन्य संगठकों अथवा कलपुर्जों का निर्माण भी संभव नहीं होता। इस प्रकार एक सहायक इकाई एक प्रकार से बंधुआ इकाई दैट मीन्स कैप्टिव यूनिट होती है, जिसका कोई अन्य उत्पादन मार्ग नहीं होता। इस दृष्टि से लघु उद्योगों की स्थिति अच्छी होती है। एक लघु स्तरीय इकाई मांग के घट जाने पर अपने उत्पाद योजना तथा उत्पाद की डिजाइन में तुरंत समायोजन कर सकती है। यह अपने यंत्रों व मशीनों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपनी क्रियाओं में विविधीकरण भी कर सकती है। आवश्यक होने पर वह अन्य बाजारों में भी माल की पूर्ति कर सकती है, किंतु सहायक इकाइयां कुछ ही निर्माताओं से बंधी होने के कारण इस प्रकार के समायोजन नहीं कर पाती हैं। तो इस प्रकार सहायक इकाइयों या सहायक उद्योगों और लघु उद्योगों में कुछ अंतर पाए जाते हैं। कभी सहायक उद्योग का बहुत अधिक लाभ एवं महत्व है तो इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। लेकिन सहायक इकाइयों के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ घटक होते हैं। वो घटक कौन कौन से होते हैं? जैसे वर्तमान में औद्योगिक इकाइयों की क्रियाओं का आकार अत्यंत जटिल एवं व्यापक हो गया है। फलस्वरूप बृहद फर्मों को अपने उत्पाद के कुछ हिस्सों, पुर्जों व सामानों के उत्पादन के लिए सहायक इकाइयों के साथ उप अनुबंध या सब कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। प्रबंध को बढ़ती हुई जटिलता के कारण बृहद निर्माताओं के लिए संगठन, विज्ञापन, वित्त आदि की समस्याओं पर भी ध्यान देना आवश्यक हो गया है। तो जो सहायक उद्योगों की धीमी प्रगति के लिए कई घटक उत्तरदायी हैं, वो हैं पारस्परिक विश्वास का अभाव, टेंडर प्रणाली यानी बृहद निर्माता टेंडर प्रणाली के आधार पर ही सहायक इकाइयों के साथ अपने क्रय का अनुबंध करते हैं, जिसमें वे माल की किस्म की अपेक्षा उसकी लागत पर अत्यधिक बल देते हैं। इसके अतिरिक्त इस टेंडर प्रणाली के कारण लघु स्तरीय इकाइयों में गलाकाट प्रतियोगिता को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक और घटक जो है धीमी विकास के कारण धीमा सहायक उद्योगों का धीमा विकास का जो महत्वपूर्ण घटक है वो है उपयुक्त संपर्क का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर लाइसेंस। बृहद एवं लघु इकाइयों में उपयुक्त संपर्क एवं समन्वय का अभाव बने रहने के कारण भी सहायक इकाइयों का उचित विकास नहीं हो पाया है। केवल अभी कुछ समय पूर्व ही निजी क्षेत्र के संगठनों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा वाणिज्यिक संघों ने सहायक उद्योगों के विकास की कुछ योजनाएं संचालित की हैं। भारत में ऐसे बृहद उद्योगों के लिए पूर्ति के स्रोतों का पता लगाने तथा संभावित लघु उद्यमियों के लिए अनेक उत्पादों का विकास मार्ग खोजने में समाशोधन गृहों के रूप में ये सहायक उद्योग कार्य करते हैं तथा कई उप अनुबंधन कार्यालयों की स्थापना की गई है। भारत में ऐसे उप अनुबंध कार्यालय मुंबई, चेन्नई व कोलकाता जैसे शहरों में स्थापित किए गए हैं, जो काफी सफल रहे हैं। इस प्रकार आज हमने सहायक एवं लघु उद्योगों के विकास का अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।